नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की समाचारों पर। बीदर शहर के शिवनगर की सड़क का काम चलने से यातायात बाधित। बाजारों में पहुंचा सीताफल, शहर के चौराहों पर बिक्री। कर्नाटका उपचुनाव, सिद्धरामैया ने कहा कांग्रेस मंगलवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। चन्नपटना उपचुनाव, शिव कुमार ने एचडीके पर निशाना साधा, कहा योगेश्वर कांग्रेस के संपर्क में नहीं। कर्नाटक, मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के खिलाफ अवमानना की शिकायत दर्ज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के कुछ क्षेत्रों में सड़कों का काम चल रहा है, खासकर कुछ बहुत ही व्यस्त सड़कों का भी काम चल रहा है। जब शहर में सड़क खराब हालत में है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, और जब सड़क का काम चलता है तब भी लोगों को परेशानी का सामना ही करना पड़ता है। बीदर शहर की सबसे व्यस्त सड़क उदगीर रोड, जहां पर शहर का केंद्रीय बस स्टैंड और एयरपोर्ट स्टेशन, कई कॉलेज और अन्य कार्यालयों को जोड़ने के साथ साथ भालकी हुमनाबाद जैसे शहरों का भी यह रास्ता है। ऐसे में इस सड़क से रात दिन हजारों वाहन गुजरते हैं और अब यहां पर सड़क का काम चल रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। यहां तक कि वाहनों के घातक भी हो सकता है। विभाग ने किसी भी गुत्तेदार को काम दिया है, उसने काम को आज के युग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न कर काम को दिन के समय जब यातायात चरम पर रहती है तब और बहुत ही धीमी गति से काम किया जा रहा है। कार्य के दौरान सावधानी भी जरूरी है। काम चलने से यातायात बहुत ही बाधित हो रहा है, जबकि दूसरे शहरों में आज के दौर में रात के समय युद्ध स्तर पर यातायात कम रहने पर काम किया जाता है। इसी तरह यहां भी काम होना चाहिए, इससे यातायात बाधित नहीं होता। कैमरामैन पुराज का कवरेज। सीताफल का मौसम शुरू हो गया है। शहर में आसपास के ग्रामों से यहां देसी फल पहुंच रहा है। सीताफल सबका पसंदीदा फल है, लेकिन यह फल आमतौर पर थोक बाजार में नहीं आता है। इस फल को ग्राम से लाकर महिलाएं और पुरुष शहर के चौराहों या सड़कों के किनारे बेचते हैं। यह फल किलो और तादाद से नहीं बिकता, बल्कि टोकरों या फिर एक छोटी टोकरी के हिसाब से बेचा जाता है। इसकी कोई तय कीमत नहीं होती। बीदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में यह फल की बिक्री हो रही है। लोग इन चौराहों पर लगे बाजारों से खरीद रहे हैं। यह फल पेड़ से उतारे जाने के कुछ घंटों में ही बेचा जा सकता है। इसको अधिक समय तक रखा नहीं जाता, इसीलिए लोगों के पसंद पर बेचने वाले किसी भी कीमत पर बेच रहे हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर दक्षिण के कुत्ताबाद में अम्बेडकर भवन में पूज्य बंतेजी का आज समापन कार्यक्रम में बीदर नगर सभा की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य एवं काउंसलर मोहम्मद नवाज खान पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मोहम्मद नवाज खान ने धार्मिक गुरु से मुलाकात की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलेटेड, जहां पर
सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नाबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने राज्य में 3 विधानसभा क्षेत्रों में 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर ली हैं और उम्मीदवारों की घोषणा आज ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि संदूर से बल्लारी के सांसद ई तुकाराम की पत्नी अन्नपूर्णा को टिकट देने का निर्णय लिया गया है, जबकि शिगांव और चन्नपटना सीटों के लिए उम्मीदवारों का फैसला पार्टी करेगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है तथा नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। संदूर, शिगांव और चन्नपटना के लिए उपचुनाव आवश्यक है क्योंकि ये सीटें अपने अपने प्रतिनिधियों कांग्रेस के ई तुकाराम, भाजपा के पूर्व CM बसवराज बोम्मई और जेडीएस के केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के मई चुनाव लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद रिक्त हो गई थी। सिद्धरामैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। संभवतः आज उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। संदूर से उम्मीदवारों का नाम तय हो जाएगा। हम तुकाराम की पत्नी को टिकट देंगे। शिगांव और चन्नपटना से उम्मीदवारों के नाम का फैसला आज होने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री और KPCC अध्यक्ष DK शिवकुमार ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के इस दावे को खारिज कर दिया कि भाजपा नेता CP योगेश्वर चन्नपटना विधानसभा उपचुनाव टिकट के लिए उनके या कांग्रेस पार्टी के संपर्क में थे। शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, मैं योगेश्वर से नहीं मिला हूं और न ही उनसे बात की है। मैंने उन्हें आखिरी बात स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में देखा था। वह दूसरी पार्टी में है, मुझे उनसे क्यों मिलना चाहिए। कुमारस्वामी बयानबाजी करते रहते हैं, उन्हें अन्य पार्टियों के नेताओं के संपर्क में रहना चाहिए। मैं उनकी टिप्पणियों को कोई महत्व नहीं दूंगा। वह स्थानीय विधानसभा T रघुमूर्ति की बेटी के विवाह समारोह में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कई मंत्रियों के साथ शहर में थे। राज्यपाल थावरचंद गहलोत के कार्यालय में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के खिलाफ अदालत की कथित अवमानना के लिए कार्यवाही की मांग की गई। कार्यकर्ता अब्राहम TJ द्वारा दायर याचिका में राज्यपाल से राज्य के महाधिवक्ता को कानूनी आवेदन को शीघ्र मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत मंत्री के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की सहमति मांगी गई। विवाद जमीर अहमद खान द्वारा 26 सितंबर 2024 को मीडिया से बातचीत के दौरान की गई टिप्पणियों से उपजा है। रीट याचिका संख्या 22356 2024 में 24 सितंबर 2024 को उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कथित तौर पर अदालत के फैसले को राजनीतिक निर्णय बताया। याचिका में तर्क दिया गया कि यह बयान न केवल अवमाननापूर्ण था, बल्कि दावा किया गया कि इसने अदालत के अधिकार और गरिमा को कम करने की कोशिश की। अब्राहम ने इस बात पर भी असंतोष व्यक्त किया है। एडवोकेट जनरल के कार्यालय के संज्ञान में लाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि कैबिनेट की बीपीएल कार्ड धारकों को 5 किलो चावल के स्थान पर दिए जाने वाले 170 रुपए के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के स्थान पर खाद्य किट देने पर चर्चा करेगी, क्योंकि इसकी लोगों की मांग है। राशन कार्डों के संशोधन की प्रगति की समीक्षा के दौरान मुनियप्पा ने दावा किया कि उन्होंने पिछले कैबिनेट बैठक में इस विषय को उठाया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा सरकार डीबीटी के बजाय अन्न भाग्य योजना के लाभार्थियों को खाना पकाने के तेल, दाल और चीनी युक्त खाद्य किट प्रदान करने पर विचार कर रही है। संभावना है कि 28 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में खाद्य किट के वितरण पर चर्चा की जाएगी। राशन कार्डों के संशोधन के बाद निर्णय लिया जाएगा, जो 1 महीने में पूरा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि सीपी योगेश्वर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं के बीच जो कोई भी कांग्रेस के सिद्धांतों को स्वीकार करता है उसका स्वागत है। वह मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीपी योगेश्वर कांग्रेस में शामिल होंगे, उन्होंने आगे कहा, हमने राज्य के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। हमने संदूर विधानसभा क्षेत्र लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उनके द्वारा खाली की गई सीट में ई तुकाराम की पत्नी अन्नपूर्णा को मैदान में उतारने का फैसला लिया। चन्नापटना और शिगांव के लिए उम्मीदवारों के नाम आज तक तय हो जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार चन्नापटना के लिए उम्मीदवारों के बारे में फैसला करेंगे। मैंने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवार को टिकट देने के लिए कहा है। शिवकुमार चर्चा के बाद इसे बारे में फैसला करेंगे। निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रस्ताव उम्मीदवारों की सूची में डीके सुरेश का नाम भी है। रात भर हुई भारी बारिश के कारण बेंगलुरु के घरों और प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया है। कोगिलू क्रॉस के पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सड़क का सर्विस आउटलेट पूरी तरह जलमग्न हो गया। यलहंका में केंद्रीय विहार अपार्टमेंट परिसर, जो पिछले सप्ताह बाढ़ के कारण सुर्खियों में रहा, जलमग्न हो गया है। राज्य और राष्ट्रीय आपदा बचाव बलों को राफ्ट का उपयोग करके निवासियों को निकालना पड़ा। केंद्रीय विहार अपार्टमेंट सहित उत्तर दिशा में अपार्टमेंट परिसरों के बेसमेंट और भूतल पर स्थित कई वाहन कमर तक पानी में फंसे गए। अल्लासादरा झील सहित क्षेत्र की झीलों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई है। न्यायिक लेआउट के पास जीकेवीके परिसर की दीवार ढह गई और कोडिगेहल्ली में एक अपार्टमेंट परिसर में पानी घुस गया। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेतृत्व में संदूर विधानसभा उपचुनाव के लिए बेल्लारी के सांसद ई तुकाराम की पत्नी को पार्टी उम्मीदवार के रूप में नाम तय कर लिया है। तुकाराम ने रविवार को सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की और अपनी पत्नी अन्नपूर्णा की उम्मीदवारी पर चर्चा की। इस संबंध में औपचारिक घोषणा 1-2 दिन में की जाएगी। इसी बीच कांग्रेस से टिकट की चाहत रखने वाले एन वेंकन्ना ने बागी होकर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने पार्टी के राज्य नेताओं और पर्यवेक्षकों से संदूर से उपचुनाव लड़ने के लिए टिकट की अपील की थी। वेंकन्ना ने निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के शिवनगर की सड़क का काम चलने से यातायात बाधित। बाजारों में पहुंचा सीताफल, शहर के चौराहों पर बिक्री। कर्नाटक उपचुनाव, सिद्धरामैया ने कहा कांग्रेस मंगलवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। चन्नापटना उपचुनाव, शिवकुमार ने एचडीके पर निशाना साधा, कहा योगेश्वर कांग्रेस के संपर्क में नहीं।
कर्नाटक, मंत्री बीजर जमीर अहमद खान के खिलाफ अवमानना की शिकायत दर्ज। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना नहीं। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।